हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस्ट स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का हिंदी गोधूली और अध्याय 7। अध्याय कितना पढ़ेंगे? 7। रामविलास शर्मा जी लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, उससे 40 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि इस सारांश नहीं आप देखे हैं तो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक देते हैं और पहले सारांश और लेखक परिचय देख लें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सेट लगाएं। आपको कितना सही होता है नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 6 से लेकर के और 12वीं तक की पढ़ाई का तैयारी करवाई जाती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के साथ और आप देखते रहिए। ऑप्शन पहले आप लगाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम लगाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जार शाही कहाँ थी? जार शाही कहाँ थी? रूस में, जापान में, फ्रांस में और चीन में। तो जार शाही कहाँ थे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जार शाही कहाँ थे? रूस में थे। ऑप्शन नंबर ए, जार शाही कहाँ थे? रूस में थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तार्थ सप्ताह के संपादक थे, प्रयोगवादी कवि थे। सूरदास थे, केशव दास थे, तुलसीदास जी थे, अज्ञे जी थे। तो तार सप्ताह के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ, अज्ञे जी थे। कौन थे? अज्ञे जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं, मतलब निराला के साहित्य के साधना के रचनाकार है रघुवीर सहायक, अज्ञे जी और जायसी और रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? मतलब परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फ़कीर हैं, जो उपयोगी साहित्य के रचना न करे, जो लकीर के फ़कीर न हो, क्रांतिकारी साहित्य के रचना करे और जो उपयोगी साहित्य के रचना करे। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो उपयोगी साहित्य के रचना न करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, 20 सितंबर 1913 ईस्वी में, 25 नवंबर 1914 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। प्रगतिशील साहित्य का साधन है, प्रगतिशील साहित्य का साधन है बौद्ध दर्शन से और वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचार से और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ जाएंगे, बौद्ध के दर्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जार शाही ... में थी। जार शाही ... में थी, किस देश में थी? सोवियत रूस में थे, फ्रांस में थे, नेपाल में थे, चीन में थे। तो जार शाही ... में थे। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की ... भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की ... भूमिका है। नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, निर्णायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था?
तो रामविलास शर्मा के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो प्रेमचंद के उनका युग के, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला के साहित्य साधना में, भारतेंदु हरिश्चंद्र में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। निराला के साहित्य साधना में रामविलास शर्मा को जो है ऑप्शन इस प्रकार है, क्वेश्चन राम शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आप बोलिएगा निराला के साहित्य साधना के लिए उसे क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जातीय अस्तित्वता की दृष्टि इतिहास के प्रवाह कैसा है? बिछनी है, अबिछनी है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अबिछनी है। कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य की परंपरा का मूल्य ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, उपयुक्त सभी में। तो साहित्य का परंपरा का मूल्य ज्ञान किस व्यवस्था में शामिल है? तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का मूल्य ज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा के, रामधारी सिंह दिनकर के, अशोक वाजपेयी के, यतीन्द्र मिश्रा के। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, रामविलास शर्मा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होती है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होती है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो सभ्यता का हर स्तर पर क्या नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, वर्ग युद्ध के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में, एशिया महादेश, अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो एथेंस किस महादेश में है? तो ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे, यूरोप महादेश में एथेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कालाधीन होता है, राज्याधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, स्वाधीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे, स्वाधीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो कहानी के, निबंध के, स्मरण के और लघु कथा के। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, निबंध के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बायरन किस भाषा के कवि था? बायरन किस भाषा के कवि था? हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के। तो बायरन किस भाषा के कवि था? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, अंग्रेजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है अखंडित, अटूट, प्रवाहित और ठहराव। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अटूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विचार विभाग में अध्यापन का कार्य किया था? संस्कृत में, हिंदी में, इतिहास में, अंग्रेजी में। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, अंग्रेजी के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है यतीन्द्र मिश्रा, रविंद्र टैगोर और रामविलास शर्मा, गुणांकर मूल्य। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, रामविलास शर्मा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवादी, पूंजीवादी, जातिवादी, परिवारवाद। तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? समाजवादी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणांकर मूल्य के, नलिन विलोचन शर्मा के, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, रामविलास शर्मा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमिकवादी मनुष्य की, पूंजीवादी मनुष्य के। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, प्रतिभाशाली मनुष्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं जोड़ती है? तो पाश्चात्य संस्कृति से, अवांछित संस्कृति से, प्राचीन संस्कृति से, नगरीय संस्कृति से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ, प्राचीन संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लैटिन कवि कौन है? वर्निल है, वायरन है, शेक्सपियर है, रेनन मारिया रिल्के हैं। तो वर्निल लैटिन कवि कौन है? तो हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वर्निल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रेमचंद उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के, दिनकर के, डॉक्टर रामविलास शर्मा के। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रामविलास शर्मा किस संस्थापन के निर्देशक बने? तो के हिंदी संस्था के, JSJM हिंदी संस्था के, हिंदी साहित्य अकादमी के, राष्ट्रीय भाषा परिषद के। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, KM हिंदी संस्था के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास, रामधारी सिंह दिनकर और शिव पूजन सहायक, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ, रामविलास शर्मा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य में किसका प्रक्रिया, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है? तो समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, समाज की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निराला के साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त हैं ज्ञानपीठ से, साहित्य अकादमी से, भारतेंदु से और मीमांसा से। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, साहित्य अकादमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन, अति सुखदायी और अति सुंदर और अति कुरूप।
तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, अति प्राचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1999 में महाराष्ट्र में, 2000 में दिल्ली में, 2001 में मालदा में और 2002 में कानपुर में। तो रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 2000 में दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एथेंस। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ, एथेंस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जाति के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 में की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 क्रांति। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के, 1917 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यकता है? जो रूढ़िवादी हो, जो लकीर के फकीर हो, जो साहित्यकार बनना चाहता है, जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिनिधित्व करता है, जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, जो जातिवाद का पोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोगों को कितना सही हुआ है अनुमानित हमारे कमेंट के माध्यम से आप बताएं। और हम दोबारा कहना चाहते हैं कि बहुत भीड़ के बाद वीडियो हम शूटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद।